इसराइल का गजा पर मुसलसल बमबारी का 5वां रोज 24 घंटे में रिहायशी इलाकों में सहूनी फौज ने 450 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। शहदा की तादाद 950 हो गई। 5000 जख्मी, 260 बच्चे, 230 खवातीन और 8 सहाफ़ी शहदा में शामिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ीफ के घर पर हमला, वालिद, भाई, भतीजा और भतीजी शहीद। आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा पर ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों ने 4 इमदादी कारकुनों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक फ़लस्तीन में इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम के 22 वाक़यात सामने आए। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है सिर्फ एक इमारत के मलबे से बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद की लाशें बरामद हुई। मगरबी किनारे में 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गैर इंसानी नाकाबंदी से खुराक और अद्वियात की किल्लत शदीद हो गई। गजा का वाहिद पावर प्लांट चंद घंटे में बंद होने का खदशा। गजा में 22,639 घर तबाह किए जा चुके हैं। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, हलाक इजरायलियों की तादाद 1250 से जायद हो गई। 2900 जख्मी, 170 इजरायली फौजी भी हलाक, सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए। हमास ने अस्कलान पर रॉकेट्स की बारिश कर दी। एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया, जिससे कई मकामात पर आग लग गई। तल अवीव और दीगर शहरों में सायरन बज उठे, भगदड़ मच गई। मुजाहिदीन ने 5 रोज में 10,000 रॉकेट दाग कर आयरन डोम की ईंट से ईंट बजा दी। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है लंबी जंग के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। इजरायली अखबार का कहना है फ़लस्तीनी रॉकेट्स ने वस्त इजराइल को भी निशाना बनाया। आज इसराइल को नुकसान होने की वजह से दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया। दुनिया को अब नजर आ रहा है फ़लस्तीन में मसला हुआ है। हमास तर्जुमान डॉक्टर खालिद कुद्दूमी की बोल के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा दुश्मन को बड़ा सबक सिखा दिया, अपने दिफा में जंग जारी रखेंगे। आज से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का आगाज कर दिया। 1200 इसराइली फौज और लोग मार दिए। जनरल समेत 150 इसराइली फौजियों की रिहाई, 4000 फ़लस्तीनियों की आज़ादी से मशरूत कर दी। बाइडन को सालों से फ़लस्तीनियों के लहू लुहान जिस्म नजर न आए। इसराइल की चोट पर तड़प उठे। आंखों पर तासुब का चश्मा लगाकर खुलेआम इसराइल की जंगी इमदाद का ऐलान कर दिया। हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए बोले इसराइल की मदद जारी रखेंगे। अमेरिका में किसी भी कौम के खिलाफ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका ने इसराइल के लिए तैयारा बरदार जहाज भेज दिया, साथ में असलहा और जो मिसाइल सिस्टम भी देने का फैसला कर लिया। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीनियों की इमदाद पर नजरसानी के लिए इजलास। हुक्मरान इसराइल अवाम फ़लस्तीनियों के साथ, अमेरिका और यूरोप के अवाम फ़लस्तीनियों के हक़ में बोल पड़े। न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में लोगों ने मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद की। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहरा हुआ। बरतानिया की शेफील्ड काउंसिल में मुजाहरीन ने इसराइली परचम हटाकर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, सिडनी में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग कर दी। मुसलमान ममालिक में भी फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए मुजाहरे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल जारी। कहा दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर भी दलाइल दूंगा। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को पेश करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समाअत। वकील ने कहा चेयरमैन PTI जेल में हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि यहाँ पेश हों। पिछले जवाब से गलत फहमी पैदा हुई। मेंबर निसार दुर्रानी बोले शो कॉज नोटिस का जवाब आप जमा कराएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ आज वतन वापसी के सफर का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातें करेंगे। लाहौर आमद के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया। इसहाक डार पुरुमीद हैं। कहा नवाज शरीफ वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने अवाम से पुरतपाक इस्तिक़बाल की अपील कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने नई तारीख लिख दी। श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। हैदराबाद दक्कन में कशाल और समारा की सेंचुरियां शाहीनों ने नाकारा कर दी। अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आइलैंडर्स ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। बाबर 11 ने 345 का हदफ 4 विकेटों पर 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन जोड़कर जीत की राह हमवार की। विकेट कीपर बैटर को शानदार बैटिंग करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। एक मैच कई रिकॉर्ड्स। श्रीलंका को शिकस्त देकर कौमी टीम ने रिकॉर्ड बॉक्स में जगह बना ली। वर्ल्ड कप में आइलैंडर्स से कभी ना हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखा।
वनडे क्रिकेट में टॉप पोजीशन भी एक बार फिर हासिल कर ली। आलमी कप में तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को दोनों टीमों के दरमियान फर्क करार दे दिया। कहा, जिस तरह इनिंग्स की शुरुआत में विकेटें गिरने के बाद रिजवान ने सूरत हाल संभाली, अब्दुल्ला शफीक को गाइड किया, जिनके खेलने के अंदाज से बिल्कुल नहीं लगा कि ये उनका पहला वर्ल्ड कप है। मिडिल ऑर्डर का सही वक्त पर कारकर्दगी दिखाना बहुत अहम है। भारतीयों ने मोदी सरकार को किसी खाते में ना रखा। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरी तो शायकीन ने खिलाड़ियों को भरपूर सपोर्ट किया। पाकिस्तानी परचम छामे, शायकीन ने नारे लगाए, पाकिस्तान के गुण गाए। मैदान पाकिस्तान की जीत के नारों से गूंज उठा। बाबर आजम ने क्राउड का शुक्रिया अदा किया। मेजबान का मोहम्मद रिजवान की इंजरी से मुतालिक सवाल, रिजवान ने दिलचस्प जवाब दिया। बोले, कभी वाकई दर्द होता है, कभी अदाकारी करता हूँ। 14 अक्टूबर को पाक भारत वर्ल्ड कप टाकरा अहमदाबाद में मैच के मौके पर म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक्किद होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार्स और साबिक क्रिकेटर्स भी शिरकत करेंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शरीक होंगे। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल्ड है। पीसीबी सरबराह ज़का अशरफ पाक भारत मैच देखने जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की वतन वापसी को अवाम ने आईनी करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब या यूरोपीय ममालिक में पासपोर्ट वीज़े के बगैर नहीं जा सकते। गैर कानूनी शहरी अपने मुल्क वापस चले जाएं, उनके जाने से मुल्क में अमन आ जाएगा। डॉलर का ग्राफ मजीद नीचे आ गया। इंटरबैंक में 1 रुपया 1 पैसे सस्ता 289 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी 289 रुपये का हो गया। 3 हफ्तों के दौरान डॉलर 27 रुपये 45 पैसे सस्ता हुआ। रुपए की कदर में 9% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 183 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,000 से जायद हो गया। सिंध में कच्चे के डाकू बदस्तूर बेकाबू। कानपुर के इलाके कोटशाहू में पुलिस पिकेट पर डाकुओं का हमला, एसएचओ समेत 5 एहलकारों को अगवा कर लिया। इत्तला पर शिकारपुर पुलिस में भगदड़ मच गई। पुलिस की भारी नफरी इलाके में तलब। मुगवियों में एसएचओ महबूब रोही, हेड कांस्टेबल नसीम, एहलकारों में अयाज अली, जान मोहम्मद और मोहम्मद अली शामिल। वजीर आला मकबूल बाकिर का अगवा पर शदीद इजहार बरहमी। आईजी पुलिस को फ़ोन करके मुगवियों की बाजियाबी की हिदायत। इंसानियत लरज़ उठी, रूह कांप गई। फैसलाबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या। तहसील रिचकोट में 5 साला बच्ची को पहले जिनसी दरिंदों ने नोचा, फिर जान ले ली। 5 साला बच्ची घर के बाहर खेलते हुए गायब हुई थी। आज सुबह झाड़ियों से लाश मिली। दुखियारी माँ का बेटी की जुदाई पर बुरा हाल। आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आला हुक्काम से इंसाफ की अपील करती। कराची लियाकताबाद में बैग से लड़की की लाश मिलने का वाकया। शनाख्त 19 साला अरीशा के नाम से कर ली गई। कत्ल का मुकदमा वालदा की मुद्दत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूला को हाथ बांधकर बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। वालिद से मिलने जाने की जिद कर रही थी। गुलबर्ग से वालिद से मिलने कैमाड़ी गई थी। वालिद ने दूसरी शादी की हुई थी। शाह फैसल कॉलोनी कराची में ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। 80 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत तामीर की जा रही थी। एक शख्स जाँ बहक हो गया। मलबे तले दबे 2 मजदूरों की तलाश जारी। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कनाडा ने उसके शहरी के कत्ल में मुलव्विस भारत को सफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। मजीद 3 बाअसर ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत में इन ममालिक के सरबराहान से फ़ोन पर बात की। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कनाडा को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी कैनेडियन मौक़िफ़ की तायीद कर दी। उर्दन ने भी सिख रहनुमा के कत्ल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया है। अफगानिस्तान में एक बार फिर ज़लज़ला, शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। 100 अफराद ज़ख्मी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के शहर हरात से 28 किलोमीटर दूर था। पुरकशिश अदाकारा खूबसूरत आईफल टावर पहुंच गए। यमुना जैदी की खुशबुओं के शहर पेरिस की सैर। यमुना ने आईफल टावर पर वीडियो बनाकर शेयर कर दी। पेरिस में रंगों और हुस्न के जलवे। पेरिस में सजा फैशन का VIP मेला। दुबई के 5 फैशन डिजाइनर्स ने आला और बेश कीमत मलबूसात की नुमाइश की। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और अल्जीरिया के सिफारतकारों के अलावा फैशन और शोबिज़ शख्सियात की भरपूर शिरकत।
अदनान समी के बेटे अजान समी का नया गाना नादान दिल। नए गाने के कुछ बोल अजान समी ने मद्दाहों को लाइव शो के दौरान सुना दिए। वीरान घर में खतरनाक ताकतों की मौजूदगी। एक नौजवान औरत जान बचाने के लिए जंग लड़ेगी। हॉलीवुड फिल्म लॉक्ड इन का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।